है बच्चों, 90% ऑफ स्टूडेंट्स नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x और ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। पर उस 90% में से 50% को यह नहीं पता कि हम इसको डिफरेंशिएट क्यों कर रहे। बाकी 50% को यह नहीं पता कि डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट क्या होता है। उनमें से 99% को यह नहीं पता कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आया कहां से। तो इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशिएशन के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। देखो, डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन गिव्स अस इट्स रेट ऑफ चेंज। हम डिफरेंशिएट किसको करते हैं? फंक्शन को। और डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है? रेट ऑफ चेंज। देखो बच्चों, दुनिया में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। आपकी स्पीड एक वेरिएबल है, आपका डिस्प्लेसमेंट एक वेरिएबल है, पर उससे भी आसान है समझना कि आपका हार्डवर्क, आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पीनेस, ये सारे भी वेरिएबल्स हैं। तो मोस्ट ऑफ दीज वेरिएबल्स डिपेंड्स ऑन अदर वेरिएबल्स। कैसे? देखो, आपकी सक्सेस डिपेंड्स अपॉन आपका हार्डवर्क। कोई कितना भी बताता रहे शॉर्ट ट्रिक आपको, पर हार्डवर्क करोगे तो ही सक्सेस मिलेगी। तो बिकॉज सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्डवर्क, हम बोल सकते हैं सक्सेस इज अ फंक्शन ऑफ हार्डवर्क। आई बात समझ में? आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा कि सक्सेस डिपेंड करती है हार्डवर्क पे, तो सक्सेस इज अ फंक्शन ऑफ हार्डवर्क। बस इसी को मैथ्स में कैसे लिख देते हैं? सक्सेस इक्वल्स टू एफ ऑफ हार्डवर्क। ये शॉर्टकट होता है लिखने का। फंक्शन पूरा नहीं लिखते हैं, बस स्मॉल एफ बना देते हैं। और मैथ्स में आप देखोगे कि सक्सेस की जगह y एक वेरिएबल हो जाएगा और हार्डवर्क की जगह x दूसरा वेरिएबल हो जाएगा। तो जब भी दो वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, हम उनके बीच का फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और एक तरीके से समझाता हूं, इस y इक्वल टू एफ एक्स के बड़े सारे मीनिंग हो सकते हैं। सबसे सिंपल मीनिंग आपने 10th क्लास में पढ़ा था। यहां पर y x का लीनियर फंक्शन है। y इक्वल टू 2x प्लस 3। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 5 आएगी। x की वैल्यू चेंज करोगे, y की वैल्यू चेंज करती है। y x पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब y जो है x का एक फंक्शन है। समझ में आई बात? इसके बाद आपने 10th में ही पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। और आपने सुना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स। 11th में पढ़ोगे y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x, इसको लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं। और आप देखोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल्स टू e की पावर x। तो मेनली अपने पास ये 5 टाइप के फंक्शंस ही रहेंगे। तो अगले 30 मिनट्स आप मुझे दो, मैं आपको इन सारे फंक्शंस के बारे में और उनको डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा। मैं आपको पूरी फॉर्मूला लिस्ट दूंगा, मैं आपको 3 रूल बताऊंगा, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और क्वोशिएंट रूल। और 30 मिनट के बाद आप दुनिया के किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीख जाओगे। तो पेशेंटली ये पूरी वीडियो देखो और कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो मैंने इस वीडियो में आपको सिखाए। ओके, चलो थोड़ा सीरियस नोट पे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, फंक्शन के लिए सिर्फ x और y के होने की जरूरत नहीं है। एनी वेरिएबल कैन बी अ फंक्शन ऑफ अनदर वन इफ इट चेंजेस विद इट। कोई भी वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है। इन फिजिक्स यूजुअली एवरीथिंग इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सारी चीजें टाइम का फंक्शन होती है। टाइम चेंज होता है और उसके साथ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ चेंज होता है। आपने पढ़ा भी होगा पुरानी 9th क्लास में शायद, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहां पर जो t है, जो टाइम है, वो वेरिएबल है। ऐसी जो वेलोसिटी है फाइनल, वो वेरिएबल है। जो इनिशियल वेलोसिटी और ये जो है इनिशियल एक्सेलरेशन, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं बच्चों। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आई बात समझ में? वेलोसिटी यहां पर टाइम का फंक्शन है। ऐसे ही
s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के वजह से चेंज हो रहा है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बॉडी का चेंज हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यहां पर भी कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ऐसा नहीं है कि फंक्शन आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा नहीं है, आप ऑलरेडी कई सारे फॉर्मूले, कई सारे फंक्शंस देखते आ रहे हो, ठीक है। इट इज नॉट समथिंग न्यू। तो व्हाट इज द नीड ऑफ डिफरेंशिएशन? अगर फंक्शन पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो अब डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ना पड़ रहा है? ये मत बोलना कि सिर्फ जेई और नीट क्लियर कर लिए सीखना है, आपको स्मार्ट बनना है इसलिए आपको सीखना है। स्मार्ट लोगों की वैल्यू होती है इस दुनिया में, ओके। If y is a function of x, then any change in the value of x will cause a change in y. We differentiate functions to calculate their rate of change. अगर y जो है x का फंक्शन है तो x को चेंज करने पर y में चेंज आएगा। हम डिफरेंशिएट करते हैं टू कैलकुलेट देयर रेट ऑफ चेंज। हर फंक्शन की एक रेट ऑफ चेंज होती है, यानी y कितना तेजी से चेंज हो रहा है x के साथ, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू 3x। ये फंक्शन बहुत ही इजी टू डिफरेंशिएट है, इसकी रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आपने इसकी टेबल बनाई, x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 0, 1 पर 3, 2 पर 6, 3 पर 9, x की अलग अलग वैल्यू पर y की वैल्यू लिख दी आपने। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। कितना चेंज y में हुआ पर यूनिट x के चेंज के लिए। डेल्टा y बाई डेल्टा x भी लिख सकते हैं इसको। ये डेल्टा का मतलब ही बच्चों चेंज होता है, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। चेंज इन y यानी y2 माइनस y1 अपॉन चेंज इन x यानी x2 माइनस x1। अगर आपको याद आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एक्चुअली स्लोप ऑफ लाइन के बराबर होता है। इस फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और उसका स्लोप जो आएगा वही रेट ऑफ चेंज ऑफ y है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? f डैश x। उसी फंक्शन के आगे एक डैश लगा देते हैं। तो f डैश x की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? स्लोप ऑफ द लाइन के बराबर। लीनियर फंक्शन की बात करें, y इज इक्वल्स टू kx, तो इसका रेट ऑफ चेंज कितना आएगा? डेल्टा y बाई डेल्टा x की वैल्यू हमेशा आएगी कितनी? k। कैसे? ये मैं प्रूव करके दिखा देता हूं। लेट्स से हमने कोई फंक्शन लिया y इज इक्वल्स टू 3x। अब इस फंक्शन के लिए मैंने इसका एक ग्राफ बनाया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी y कितना तेजी से चेंज हो रहा है। मैंने इस पे मार्क किया x इक्वल टू 2 मार्क किया। बच्चों x इक्वल टू 2 पर y की कितनी वैल्यू आएगी? 2 इंटू 3 6 आएगी। और x इक्वल टू चलो 4 मार्क किया मैंने, तो x इक्वल टू 4 पर y की वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी। तो इस केस में ये जो वैल्यू आई ये कितनी आई? चेंज इन x। और ये वैल्यू कितनी आई? चेंज इन y। चेंज इन y आया 6, चेंज इन x आया 2। तो अगर कोई पूछे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x कितना हुआ, तो आई थिंक आप डायरेक्टली लिख दोगे 3। ऑब्वियस सी बात है, अगर y x का 3 टाइम्स है तो x को 1 इंक्रीज करोगे तो y जो है वो 3 से इंक्रीज होगा। तो ए लीनियर फंक्शन के लिए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगर y इक्वल्स टू kx है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कितना होगा? k। अगर बच्चों एल्जेब्रिक फंक्शन है लेकिन x की पावर 1 के अलावा कुछ और है, स्क्वायर, क्यूब या ऐसा कुछ, तो फिर हम इतना सिंपल फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि अब जो कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल ऐसा कुछ जाएगा। तो अगर हम फिर से वही टेबल बना के सॉल्व करने की कोशिश करें तो इस बार आप देखोगे कि इनिशियली x को जब आप 1 से इंक्रीज कर रहे हो, y में इंक्रीज कितना आ रहा है? +1। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 1 है। पर बाद में जब आप x को 1 से चेंज कर रहे हो तो चेंज इन y कितना आ रहा है? +5। तो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ y कांस्टेंट नहीं है। तो कोई बात नहीं, इसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x लिखते हैं उसको, डेल्टा y बाई डेल्टा x। और डेल्टा y बाई डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जो फॉर्मूला था ये एक स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स के बीच के स्लोप के लिए था, और यहां पर स्ट्रेट लाइन बन नहीं रहा इसका ग्राफ। तो हमें जो 2 पॉइंट लेने होंगे वो कैसे लेने होंगे? बहुत ही क्लोज एक दूसरे के, इतना क्लोज कि
उनके बीच का पोर्शन को हम स्ट्रेट लाइन मान सकें। तो ऐसा करने के लिए अगर मैं एक पॉइंट x लेता हूं और वहां पर फंक्शन की वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आती है, तो दूसरा पॉइंट मुझे बहुत ही क्लोज लेना पड़ेगा, बहुत क्लोज, यानी x प्लस dx। ये dx क्या होता है? dx इज नेग्लिजिबली स्मॉल चेंज इन x। और अगर ये x प्लस dx पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? अगर x पर x स्क्वायर है तो x प्लस dx पर फंक्शन की वैल्यू होगी x प्लस dx का स्क्वायर। समझ रहे हो? x की जो भी वैल्यू लोगे, x1 लोगे तो यहां पे 1 स्क्वायर आएगा, 2 लोगे तो 2 स्क्वायर आएगा, 3 लोगे तो 3, तो x प्लस dx पर कितनी वैल्यू होगी? x प्लस dx का स्क्वायर। तो जब आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर रहे हो, तो अब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? टेक्निकली ये कितना आ गया चेंज इन y? बहुत ही छोटा चेंज है, यानी dy। और ये कितना हो गया? बहुत ही छोटा चेंज इन x है, यानी dx। तो dy और dx क्या है? बहुत छोटे चेंजेस इन y एंड x है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y को अब से हम क्या लिखेंगे? dy बाई dx। कोई खास चेंज नहीं किया, अभी तक डेल्टा लिखते थे, अब d लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कर्व है, अगर स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगाना है तो द चेंज शुड बी वेरी स्मॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, प्लीज माइंड इट। dy और dx क्या होते हैं? बहुत छोटे चेंज इन x होते हैं। उससे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, इतनी मेहनत करिए। चलो ठीक है, क्या वैल्यू पुट करनी है? y2 और y1 की। y2 कितना है? x प्लस dx का स्क्वायर, माइनस y1 कितना है? x स्क्वायर अपॉन dx। ठीक है, अब जब इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर तो था ही, और अपॉन dx। इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक dx कॉमन आके इन दो को काट देगा। फाइनल आंसर आएगा 2x प्लस dx। प्लस ये dx जो है ये बहुत ही छोटा है, क्या बोला मैंने? वेरी स्मॉल। तो इसको निग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है उसका रेट ऑफ चेंज dy बाई dx कितना आया? 2x। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट था, पर इस एग्जाम्पल में रेट ऑफ चेंज भी वेरिएबल है। इस ग्राफ को देखो, पहले ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और बाद में ये बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो इसका रेट ऑफ चेंज इंक्रीज हो रहा है। समझ में आई बात? तो अब से फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी उनका रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट आना जरूरी नहीं है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2x। बस अब इसी पर बेस्ड एक फॉर्मूला आपको सीख लेना है और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। रूल्स टू डिफरेंशिएट अलजेब्रिक फंक्शन। सबसे पहला, अगर y जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब y की वैल्यू 5 है, 10 है, 20 है, अगर y चेंज नहीं हो रहा है तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? 0। जो चीज चेंज नहीं हो रही उसका रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है बच्चों। और अगर y इज इक्वल टू kx है, फंक्शन कैसा है? लीनियर फंक्शन है kx, तो dy बाई dx k हो जाएगा। ऑलरेडी बात कर चुके इसकी हम। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो डिफरेंशिएशन कितना आया? 2x आया। और अब इन सबको मिला के एक सिंगल फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू k इंटू एक्स की पावर n, कॉन्स्टेंट इंटू एक्स की पावर n। तो इसका फॉर्मूला बस बच्चों एक सिंगल फॉर्मूला आपको याद करना है और सारे फिजिक्स के डिफरेंशिएशन हो जाएंगे। क्या फॉर्मूला आया? k को एज इट इज रखना है, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे इस kx में k एज इट इज रह गया था, तो k इंटू एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन k इंटू एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। जैसे यहां पर हुआ ना, एक्स स्क्वायर में 2 सामने आ गया और ऊपर पावर 1 कम हो गई, ऐसे ही n के केस में n सामने आ जाएगा और ऊपर पावर 1 कम हो जाएगी। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 लिटरली एक फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, जो लोगों को नहीं आता समझ में, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले याद करने की सोचते हैं और सबसे बेसिक फॉर्मूले में गलती हो जाती है। चलो अब ना
थोड़ा यूज करके थोड़ा मजे लेके देखते हैं इसके डिफरेंशिएशन के, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ एग्जाम्पल से। y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इज द फंक्शन ऑफ x और वो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या आएगा, x की पावर n का क्या फॉर्मूला है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी ये 3 को नीचे ले आओ और x की पावर कितनी कर दोगे, 3 माइनस 1। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 3x स्क्वायर। अगर y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 4 कांस्टेंट को एज इट इज रखो, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x। तो 4 इंटू 2x प्लस कांस्टेंट अगर अकेला है तो क्या बताया था, अकेला कांस्टेंट जो है वो वैल्यू y की चेंज नहीं कर सकता, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0। फाइनल आंसर कितना आया, 8x। करते जाओ फटाफट। y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x है, तो dy बाई dx कितना आएगा, 2x क्यूब, 2 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, कितना बना 6x स्क्वायर। समझ में आई बात, 3 को बस नीचे लाए तो मल्टीप्लाई हो गया 6 और ऊपर 3 माइनस 1 6x। 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 12x। क्यों, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 6 से मल्टीप्लाई हो गया। 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 10। यहां पर 10 कांस्टेंट था, उसको एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, या ऐसे भी बताया कि 10x का डिफरेंशिएशन 10 हो गया। ओके, kx का डिफरेंशिएशन k होता है। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो है वो क्या दिया है, रूट x। इस बार मैंने y नहीं लिखा, मैंने सीधे फंक्शन लिख दिया, दोनों लिखे आ सकते हैं। फंक्शन है रूट x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो रूट x को आप क्या लिख लो, x की पावर 1/2, और अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x आ गया, 1/2 नीचे आया, 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, यानी माइनस 1/2। इसको ओपन करके लिखोगे तो आएगा 1/2 रूट x। तो मैंने क्या बोला, लिटरली एक ही फॉर्मूला है जिससे सारे डिफरेंशिएशन होते चले जाएंगे। आगे देखते हैं, रूल्स टू डिफरेंशिएट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फिजिक्स में तो सारे एल्जेब्रिक ही आने आपके पास, पर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पहले आपके पार्ट टेस्ट में, जहां भी जिस भी कोचिंग में जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, तो ये भी देख लो। y इज इक्वल्स टू अगर साइन x है तो डिफरेंशिएशन आएगा cos x, y इज इक्वल्स टू अगर cos x है तो डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन x, माइनस लगाने में भूल गया, तो डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन x। y इज इक्वल्स टू अगर tan x है तो डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, sec x है तो होगा sec x tan x, cot x है तो होगा माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x है तो होगा माइनस cosec x cot x। बच्चों ये चारों आपको अभी याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन दो को याद कर लो, सीख लो, समझ लो, इनकी मदद से बाकी चारों डिराइव हो जाते हैं और विद प्रैक्टिस आपको ये याद भी हो जाएंगे। लेकिन बैठ के रटना नहीं है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे कि आप बैठ के रटो। ओके, ये सब हम प्रूव कर सकते हैं आगे थ्योरम से, उनकी मदद से। पर साइन एक्स का cos x और cos x का माइनस साइन x, ये दो जरूर पक्के से याद कर लेना। ओके, रूल्स टू डिफरेंशिएट ऑल अदर फंक्शन। इसके अलावा और कौन कौन से फंक्शन है, 2-3 ही और बचे। एक तो है y इज इक्वल्स टू e की पावर x, तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। बच्चों ये इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी सेम होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इस फंक्शन की वैल्यू और इसका रेट ऑफ चेंज वो हर पॉइंट पर सेम है। जितना इसकी वैल्यू होती है उतना ही तेजी से ये चेंज हो रहा होता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखना। ओके, y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x ही रहता है। ओके, और कौन सा याद करना है, y इज इक्वल्स टू अगर e के अलावा, ये e क्या था, ये e था यूलर्स नंबर। अच्छा, अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो प्लीज मेरी लॉगरिथम वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, उसमें ही मैंने ये बताया। तो y इक्वल्स टू अगर a रेज़ टू पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा सेम a रेज़ टू पावर x और साथ में आ जाएगा ln a। अब ये नहीं पढ़ा है तो लॉग वाली वीडियो देख लो, मैं फिर से बोल चुका, ठीक है, पर हाँ फॉर्मूला यही रहेगा। ये भी लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, y इज इक्वल्स टू अगर ln x है, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है log ऑफ x टू द बेस e। प्लीज लॉग वाली वीडियो देख लो, मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ उसमें। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये
1/x और किसी में नहीं आता है, सिर्फ ln x के डिफरेंशिएशन में 1/x आता है। ओके, तो अब हमने सारे फॉर्मूले कवर कर लिए। बस बच्चों इतने ही फॉर्मूले थे, मुश्किल से 7-8 फॉर्मूले बोले मैंने आपको, ठीक है। बस यही आपको याद करने हैं, उसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं इसके बाद। पहला है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई करना है बच्चों? इफ y इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी कि y जो है वो दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई है। अब दो फंक्शन है तो एक को fx लिखेंगे तो दूसरे को fx नहीं लिख सकते, उसको लिख देंगे gx। तो इसका मतलब भी फंक्शन है, इसका मतलब भी फंक्शन। ये लिखने का बस तरीका है, y इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन। तो उस केस में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, दूसरे को बिल्कुल भी छेड़ोगे नहीं, फिर फर्स्ट को एज इट इज रखोगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे। तो सर ये कैसे करना है? देखो एक एग्जांपल से देख लो। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स अगर है तो पहले कैसे डिफरेंशिएट करोगे? पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2x। और साइन एक्स को बिल्कुल मत छेड़ो, उसको एज इट इज रहने दो, प्लस का साइन लगाओ। और उसके बाद एक्स स्क्वायर को बिल्कुल मत छेड़ो, उसको एज इट इज रहने दो और साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। कितना होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन? cos x। तो अगर 2 या 3 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो एक एक करके डिफरेंशिएट करना है, उसी को प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है। प्रोडक्ट रूल मतलब 2-3 फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो एक को करो, बाकियों को एज इट इज रखो, फिर दूसरे को करो, बाकियों को एज इट इज रखो, फिर तीसरे को करो। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, y इज इक्वल्स टू 5x क्यूब इंटू कॉस एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले 5x क्यूब का डिफरेंशिएशन किया, कितना आएगा? 15x स्क्वायर, और cos x को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद 5x क्यूब को एज इट इज लिख दिया होगा और cos x को डिफरेंशिएट कर दिया। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। मैंने क्या बोला है? साइन x और cos x का डिफरेंशिएशन याद कर लो। ओके, साइन x का होता है cos x और cos x का होता है माइनस साइन x। ये हो गया प्रोडक्ट रूल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। y इज इक्वल्स टू x ln x, x इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस e। ठीक है, अभी के लिए क्या याद करना है आपको कि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे? पहले x को डिफरेंशिएट किया, x का डिफरेंशिएशन 1, ln x को एज इट इज रख दिया, प्लस फिर x को एज इट इज रख दिया और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x कर दिया। कितना? x से x कट जाएगा, फाइनल आंसर आया ln x प्लस 1। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल होता है प्रोडक्ट रूल। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x को करके देख लो। डिफरेंशिएट करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, 2x आ गया। ई की पावर x को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएट नहीं किया उसको, प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा और ई की पावर x को डिफरेंशिएट किया, बट उसका डिफरेंशिएशन भी सेम फंक्शन आता है तो वहां पर वो अभी भी चेंज नहीं हुआ। ओके, तो कॉमन लेके आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में बच्चों? प्रोडक्ट रूल बहुत कितना सिंपल होता है। ओके, नेक्स्ट इज क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल कब यूज करना है? इफ y इज द रेशियो ऑफ टू फंक्शंस। अगर y जो है वो एक फंक्शन डिवाइड बाई दूसरा फंक्शन है तब यूज करना है। इसका क्या फॉर्मूला है? dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो इंटू सेकेंड फंक्शन, माइनस पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को एज इट इज रखो, फिर माइनस पहले को एज इट इज रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। मतलब सर कितना पेचीदा फॉर्मूला। पेचीदा नहीं है, बिल्कुल बहुत सिंपल है। ये देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों? पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, 2x, साइन एक्स को एज इट इज रखा, माइनस साइन लगाया, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, कितना आया? cos x डिवाइड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। है कि नहीं इजी? थोड़ी सी प्रैक्टिस बड़े आराम से होने लग जाएंगे, बहुत ही इजी चैप्टर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू ln x बाई x। इस बार तो तुम खुद से ही कर दो वीडियो पॉज करके। dy बाई dx इज इक्वल टू पहले ln x को डिफरेंशिएट किया, 1/x, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, फिर माइनस साइन लगाया, ln x को एज इट इज रखा और डिनोमिनेटर x को डिफरेंशिएट कर दिया। कितना हो गया? 1 हो गया। और फिर x का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। आ रही बात समझ में? ये x से x कट जाएगा, आंसर आया 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात? थोड़ी सी प्रैक्टिस और तुम हमेशा हमेशा के लिए सॉलिड हो जाओगे इसमें। लास्ट बच्चों, चेन रूल। ओके, ये भी बहुत आसान होता है, बेहद आसान होता है। इफ y इज अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, अगर फंक्शन एक के अंदर दूसरा रख दिया जाए, इस तरह से लिखते हैं इसको, फंक्शन, ये जो gx फंक्शन है, इट इज इनसाइड अ बिगर फंक्शन।
अनदर फंक्शन एफ एक्स। इसका क्या मतलब है दिखाता हूं। पहले तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, पहले आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एफ डैश, ठीक है, अंदर वाले को बिल्कुल छेड़ना भी नहीं है, आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। मतलब सर समझ में नहीं आया, देखो एक एग्जांपल देख लो। इफ y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो बच्चों साइन x की जगह साइन ऑफ दिस होल थिंग आ गया। इस पूरे को आप थोड़ी देर के लिए z भी मान सकते हो। y इज इक्वल्स टू साइन z है, तो आप इसका क्या डिफरेंशिएशन करोगे? तो पहले तो आप साइन z का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? कॉस z। ऐसे देखो, पहले तो आप साइन ऑफ z का डिफरेंशिएशन लिख दो कॉस ऑफ z, और फिर जो z है, जो इनर फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2x प्लस 3। और इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई ना इस पूरे का इसमें हो रहा है 2x प्लस 3 में, तो 2x प्लस 3 को आगे लिखेंगे, इससे मल्टीप्लाई मत कर देना एंगल से। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस e, ठीक है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पहले ln x को डिफरेंशिएट किया, तो ln ऑफ z, इसको z मान लो, ln ऑफ z का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 बाई z, तो 1 बाई z कर दिया। और फिर z का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? cos x। हो गया चेन रूल। आई बात समझ में? ln ऑफ, इसको राम घनश्याम कुछ भी मान सकते हो, श्याम, ln ऑफ श्याम का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 1 अपॉन श्याम। और फिर श्याम का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? श्याम थोड़े ही है, वो तो साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? कॉस एक्स। और इसको फिर ये बन जाएगा आपका कॉट एक्स। आई बात समझ में? ठीक है। और एक लास्ट एग्जाम्पल, ओके, आई प्रॉमिस, बस एक और एग्जाम्पल, ठीक है। y इज इक्वल्स टू e की पावर 3x। अगर e की पावर 3x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? e की पावर, पहले आप आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x, पर x की जगह क्या था? 3x, तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 3। तो फाइनल आंसर हो गया 3 इंटू e की पावर 3। अच्छा, बस एक और एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू साइन x की पावर 5। ओके, साइन x की पावर 5, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? पहले x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 5 इंटू x की पावर 4। तो इस साइन x को क्या मान लिया मैंने? z मान लिया। तो z की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होता है 5z की पावर 4, और फिर z जो है वो क्या है? साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो 5 साइन x की पावर 4 इंटू cos x। पहले आउटर फंक्शन क्या था इस बार? आउटर फंक्शन था z की पावर 5, उसका डिफरेंशिएशन किया, कितना लिखा वो? 5 इंटू z की पावर 4, और फिर z जो अंदर था, z की जगह क्या था? साइन x, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया cos x। आई बात समझ में? अब इसी को एक और तरीके से लिख सकते थे कि ऐसे लिखूं तो सब लोग सही कर देते हैं, और अगर ऐसे लिख दूं तो लोग गलती कर जाते हैं। साइन x की पावर 5, बच्चों ये और ये ना आइडेंटिकल है, ये सेम है। अगर आपको ये समझ में आता है तो इसमें गलती मत करना, इसको भी ठीक करना। ओके, दिस विल हैव द सेम आंसर। ओके, साइन x की होल पावर 5 लिखूं या साइन 5x लिखूं, इट इज द सेम मीनिंग। इज दैट क्लियर? ये ध्यान रखना, बहुत लोग गलती करते हैं। अब एक पेज पर सारी चीजें देख लेते हैं जो हमने सीखी। मैंने आपको बताया आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, साइन एक्स कॉस एक्स, y इक्वल्स टू लॉग एक्स का, y इक्वल्स टू e की पावर x का, और लास्ट में आपको क्या याद रखना है? प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल। इतनी चीजें अगर आप याद रखते हो तो फिजिक्स में आप कोई भी डिफरेंशिएशन डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। ओके, यहाँ n-1 में माइनस ऊपर होना चाहिए था, मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आई एम वेरी सॉरी। ओके, बट दिस इज इट। इसके अलावा डिफरेंशिएशन में आपको कोई और चीज सीखने की जरूरत, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और बस। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं वीडियोस बनाना बस शुरू ही किया हूं और अब मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं क्योंकि मेरे को बहुत मजा आ रहा है इस काम में।